Good morning, students. Today we have to discuss about the topic creatinine phosphate. Firstly, we have to discuss about the creatinine. What is creatinine? Creatinine is a blood test, is a test which measures the kidney function. जो हमारा creatinine होता है वो हमारे जो भी किडनी के functions होते हैं उनको measure करने में help करता है, जिसको हम लोग blood test के through measure करते हैं. देन व्हाट इज क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन का अगर हम लोग स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड क्रिएटिन. इसको हम लोग क्रिएटिन कहते हैं. ठीक है. क्रिएटिनिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनी विच फिल्टर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट फ्रॉम द ब्लड. जो भी हमारी किडनी से जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव आउट हो रहा है वो हमारे ब्लड के फॉर्म में ब्लड के थ्रू हो रहा है एंड रिलीज इट इनटू द यूरिन, जो कि हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है, बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है. दिस टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन इन द ब्लड. जो भी हमारा क्रिएटिनिन का टेस्ट है, क्रिएटिनिन मेजर हो रही है वो हमारे ब्लड टेस्ट के थ्रू हो रही है. जो भी हमारा परसेंटेज, जो भी हमारी यूनिट है, जो भी हमारा एक डिफाइंड मेजोरिटी में जो भी हमारी डिफाइंड यूनिट आ रही है, जो भी टेस्ट करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे ब्लड के थ्रू आ रहा है, जिससे कि हम लोग क्रिएटिनिन को ब्लड के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं. तो इट्स लाइक अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मसल्स. जो भी हमारी मसल्स में वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा है वो होता है हमारा क्रिएटिनिन का परसेंटेज. अब हम लोग बात करते हैं क्रिएटिनिन फॉस्फेट एंड बीएमआर. तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या होता है? क्रिएटिनिन फॉस्फेट को हम लोग फॉस्फोक्रिएटिनिन भी कहते हैं, जिसमें हमारे फॉस्फेट का कंटेंट भी प्रेजेंट होता है. तो फॉस्फोराइलेटेड क्रिएटिनिन मॉलिक्यूल दैट सर्व एज अ रैपिडली मोबिलाइजेबल रिजर्व ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स इन स्केलेटल मसल, मायोकार्ड एंड द ब्रेन टू रिसाइकिल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. जो भी हमारे फॉस्फोराइलेटेड क्रिएटिनिन है वो हमारा मोबिलाइज हो रहा है रैपिड फॉर्म में हमारे स्केलेटल मसल्स के थ्रू, मायोकार्ड एंड ब्रेन के थ्रू. देन जो भी हमारे एटीपी, जो भी हमारे एनर्जी रिलीजिंग कंटेंट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी को कहते हैं. एटीपी सप्लाइज द एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन टू टेक्स प्लेस. जो भी हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है वो हमारे एटीपी के थ्रू हो रही है. एंड क्रिएटिनिन फॉस्फेट इज अ मॉलिक्यूल दैट कैन स्टोर एनर्जी इन इट्स फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू हमारे एनर्जी को स्टोर कर रही है. एटीपी फिर ट्रांसफर हो रहा है हमारे एनर्जी टू क्रिएटिनिन में एंड प्रोड्यूस कर रहा है हमारा एडीपी एंड सीपी. क्रिएटिनिन फॉस्फेट और एडीपी को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी को हम लोग एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और सीपी हमारा क्रिएटिनिन फॉस्फेट है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है. एंड एनर्जी रिजर्व्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्विकली क्रिएट मोर एटीपी. जो भी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे हमारे एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है. क्रिएटिनिन फॉस्फेट इज अ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड, एक्ट एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द मसल, जो कि हमारे मसल्स में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है. एंड प्रोवाइड्स अ स्मॉल बट रीडी सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स ऑफ इंटेंस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. जो भी हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए जो भी फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स, जो कुछ मिनट का टाइम होता है, उसमें हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की तरह इंटेंस वर्क करती हैं थ्रू द फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी. देन the amount of creatinine phosphate in the body is proportional to the muscle mass. जो भी हमारा क्रिएटिनिन फॉस्फेट का प्रोपोर्शन है वो मसल मास के अमाउंट में हमारा प्रोपोर्शनेट हो रहा है. क्रिएटिनिन फॉस्फेट एडीपी चेंज हो रहा है हमारा एटीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट चेंज हो रहा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, जो कि हमारे एनर्जी फॉर मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज. जो भी हमारे एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है एटीपी वो हमारे एक्सरसाइज के लिए, हमारे जो भी बॉडी मूवमेंट्स हैं उनके लिए हो रही है. एंड इट विल फॉर्म्स द क्रिएटिनिन. We have to discuss about the BMR, basal metabolic rate. It's a full form of BMR, basal metabolic rate. It is the number of calories required to keep body functioning at rest. BMR is also known as body's metabolism. हमारी बॉडी कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, कितनी कैलोरी गेन कर रही है, कितना एक्सपेल आउट कर रही है, ये जो फंक्शन हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर आता है. Therefore, any increase to metabolic weight such as exercise will increase BMR. जो भी हमारी एक्सरसाइज, हमारे जो भी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है अप एंड डाउन फॉर्म में, वो हमारे BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है. हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो हमारे हाइट, हमारी जेंडर, हमारी एज एंड हमारे वेट पर
डिपेंड करता है, उसमें जो भी फैक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं वो हमारे हाइट, जेंडर, एज एंड वेट पे डिपेंड कर रहे हैं। बीएमआर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम दैट अ पर्सन नीड्स टू कीप द बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। जो हमारी बीएमआर है वो हमारे अमाउंट ऑफ एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, कितने हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी एक्सपेल आउट हो रही है और कितनी हम लोग गेन कर रहे हैं। सम ऑफ दोज प्रोसेस आर ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, सेल ग्रोथ, ब्रेन एंड नर्व फंक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। जो भी हमारा प्रोसेस रेगुलेट हो रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, सेल की ग्रोथ के लिए, ब्रेन के लिए, नर्व फंक्शंस के लिए और मसल के कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन के लिए यूज हो रहा है। हम लोग जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी एक्टिविटी है, वो हमारे फैक्टर्स हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी एज को, हमारी बॉडी ग्रोथ कैसे हो रही है, हम कितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज फॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं लाइक बॉडी साइज हो गया, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस, वेट, हाइट एंड सरफेस आर इंक्रीजेस। हमारे फैक्टर्स जो इंक्रीज कर रहे हैं लाइक जेंडर, जो भी हमारा बीएमआर एवरेज है 5 to 10% लोअर इन विमेन देन इन मेन। उसके बाद में वेरिएबल्स की बात करें, जो भी हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट के अंदर वेरिएबल्स इंक्लूडेड होते हैं, मसल मास, एज, वेदर, डाइट, प्रेगनेंसी डिपेंड ऑन यस और नो है कि नहीं है, सप्लीमेंट्स, जो भी हमारे सप्लीमेंट्स हम इंटेक कर रहे हैं। फिर फॉर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीएमआर? बीएमआर का फॉर्मूला क्या है? वेट इन एलबीएस एंड हाइट इन इंचेस। जो भी हमारा बॉडी वेट है और जो हमारी हाइट है उसको हम लोग डिवाइड करके बीएमआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। थैंक्स।